तो देखो अभी यहाँ पे धुल रही हूँ मैं कपड़े, और ये रात का ही समय है। हालांकि ठंडी भी जोरदार है, पर क्या ही कर सकते हैं ना। अभी सुबह का टाइम समय है और ये मूंग दाल के मैं चीले बना रही हूँ। इसमें प्याज टमाटर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, धनिया था नहीं। इस पर लहसुन की कलियाँ डाली, एक मिर्ची डाली, पीस दिया। अब ये देखो हमारा मूंग दाल का चीला है तो बन के तैयार है। और मैंने इस पर ऑयल एक बार ही लगाया था और ये मेरा तीसरा है, ये देखो। तो इसको मैं ढक दूँगी, ढक के पकाऊँगी तो ये अच्छा पक पाएगा। दोनों तरफ से सिक जाए तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो अच्छा, अभी मैंने इंट्रो बाद में शूट किया हुआ था और यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। और आप लोग को मैं क्या बताऊँ कि मतलब देखो, हर चीज़ मैनेज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं। कहना चाहिए मेहनत हमारी एक दिन ज़रूर सफल होगी। और कल मैंने वीडियो में आप लोगों से बताया था मुझे मेरे मायके से क्या मिला था। तो एक गोल्ड का मंगलसूत्र था, जो कि आप लोग को बताया था। बहुत सारे लोगों ने भर भर के तारीफ़ की थी। कुछ कमेंट आए थे कि आरती, जब आपके वो रिश्ते टूट चुके थे, जब मैंने आप लोग को बताया जब हमारा किडनी ट्रांसप्लांट था, तो मेरी माँ ने मुझे किडनी देने से मना किया था। तो मैंने माँ से नाराज़ हो गई थी और मेरी 2-3 साल बात नहीं हुई थी, जो कि वीडियो में बताया था मैंने। तो वही पुराने लोग आ गए थे, पुराने सब्सक्राइबर्स। तो वो कह रहे थे जब आपका रिश्ता टूट चुका था तो आप फिर उस घर में क्यों गए। तो देखिए, वो चीज़ें जो थी, देखो मेरी क्या किसी की भी माँ होगी, वो अपनी बेटी को किडनी डोनेट करते समय ऐसा नहीं देख सकती। फिर मुझे लगा था कि मेरे सामने कोई भी और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो फिर इसलिए मेरा फ़ैसला था, मैंने मम्मी तक को मना कर दिया था कि नहीं, अब मेरा फ़ैसला हो गया है कि मैं किडनी दूंगी तो दूंगी। तो ये चीज़ बात थी। फिर मेरी और मेरी मम्मी के बीच में 2-3 साल बात हुई भी नहीं थी। जहाँ तक शिव हुआ है ना, उस दिन भी आई हुई थी हॉस्पिटल, पर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, बस नाराज़गी थी। कोई बात नहीं, वो अपने आप घाव जो भरते जाते हैं, और ठीक है, भर गए हैं, अच्छी बात है। तो प्लीज़, अगर आप लोग उस समय का वीडियो देखिए फिर अभी देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, है ना। और ऐसा है कि उस समय जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन देख के कहा था। अभी जो है वो अभी आप लोग को मैंने बताया। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि आरती, ये आपकी माँ ने इतना गोल्ड कैसे दिया। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी मम्मी ना एक छोटे बच्चे की टेक केयर के लिए जाती है, जिसमें 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं। वो पिछले 8-9 महीने से जा रही थी। तो वो सैलरी वो अपनी बचा के रखती थी। उसका आधा पार्ट मेरी भाभी की जो लड़की है उसको देती थी, और उसका आधा पार्ट बचा के रखती थी। उसमें से मेरी माँ ने हम लोग के लिए बनवाया ताकि वो निशानी रहे। यह है, मैं रोटियां भी सेक रही हूँ। तो वो निशानी के तौर में उन्होंने अपनी जो कहना चाहिए मेहनत की कमाई से जो रात दिन उन्होंने की है। और यहाँ पे मैं देखो, आज ही मेरा सीसी था और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और यहाँ पे गेहूं को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आटा देखा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर मुझे गेहूं भी वॉश करने थे। स्वेटर पहनती, स्वेटर गंदी हो जाती, इसलिए मैं स्कार्फ बांधी सिर में और फिर वो काम में लग गई। और अभी ना करीब 20 या 30 किलो गेहूँ था। ठंड वाली इतनी हवा चल रही थी ना, ऐसे कि कान ना दुखने लग रहे थे। हालांकि जिसकी भी डिलीवरी हुई है, कोई भी ऑपरेशन हुआ हो ना, तो उसको इन सब चीज़ों से बच के ही रहना चाहिए। क्योंकि जब जैसे ना शिव हुआ था तो मैंने केयर नहीं किया अपना, तो क्या हुआ ना कि ठंड में मेरा सर दुखता और कान दुखते, तो इसीलिए जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे वैसे भी घंटों बैठ के मैंने साफ़ किया था, तो टाइम तो लगना ही लगना था ना, इस वजह से। और अभी यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ गेहूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों से यही कह थी, कल मुझे बोला था ना किसी ने कि एक लौंग लेना तक मुश्किल है, आपने कैसे आपकी माँ ने लिया। तो बस यही जोड़ के उन्होंने लिया था। पिछले 8-9 महीनों से जोड़ रही थी वो। हालांकि हमने मना किया था कि नहीं चाहिए, पर कहते ये होता है, ये लगता है, जो शादी ब्याह में या जब बच्चे होते हैं ना, बुआ लोगों का लगता है अलग से, तो इसलिए उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था। ठीक है, वो एक प्यार भी होता है ना। और यहाँ पे देखो, आप इसी अंदाजे से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गेहूं था। और ये व्लॉग शूट हमारे देव बाबू कर रहे हैं। चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है वो अपनी क्लास का बनाया हुआ था। कुछ बच्चे अभी आ गए थे, कुछ नहीं आए थे, और लोगों को पता था कि मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाती हूँ, तो वो लोग देख के हंस रहे थे। तो कहते अच्छा दीदी हम भी व्लॉग में आएंगे। हमने कहा हाँ। तो वो देखो ऐसे हाई कर रहे थे, हेलो कर रहे थे। देखो हर किसी को पहली बार में कंफर्टेबल नहीं होता है, पर जब उनको चीज़ें बता दो ना तो उनको अच्छा लगता है। तो ये देखो अभी और बच्चे आने थे और यहाँ पे बाहर में मिल गई थी। हाँ 1 मिनट। तो शिव ने फंसा ली थी कुर्सी। अभी घर में बैठ के वॉइस ओवर करी। आप मेरे स्माइल से देख ही सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कितना अच्छा गया था। और सच में ना मैं बहुत पहले ना ये सपना देखती थी हमेशा कि मैं पेपर दे रही हूँ, मेरा पेपर छूट गया है। तो आखिर वो चीज़ें अब जो है मैं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बोले आप लोगों से। खासकर एग्ज़ाम को मतलब घर से याद करके फिर एग्ज़ाम देना बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात, मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसे फ़ीस का कोई है ही नहीं। और यहाँ पे ड्रेस कोड, मेरे पास ड्रेस नहीं है ना, तो मैं ड्रेस कोड के लिए साड़ी पहन के आई हुई थी जो कि पिंक कलर की है। आप लोगों ने देखा है लड़कियों के वैसे कलर थे। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोले कि दीदी आप कितने साल की हो। मैंने उनको बताया मैं 31 की हूँ। बोले अच्छा आप लगते नहीं हो, आप ऐसा लग रहा है कि 21-22 साल के हो। मैंने कहा नहीं सच में हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 3 साल का। बोले अरे बाप रे, ऐसे कर रहे थे। बोले आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया मेरा व्लॉग का चैनल है, एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, मैं खुद डोनर हूँ, घर का सब कुछ करती हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा सब। कहते हमारे पेरेंट्स तो हमें पढ़ा रहे हैं, हम इतना कर पा रहे हैं, और आप पढ़ने के लिए खुद इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। अभी लगातार मेरे सीसी होने हैं। जो गेहूँ वॉश किया हुआ था, अभी गेहूँ को मैं वापस से धूप में डाल रही हूँ। देखो धूप नहीं थी ना, पर पड़ोस में थी, तो मैंने उनसे बोला कि गेहूँ को डाल दो। उन्होंने बोला ठीक है डाल दो। तो मैं गेहूँ को डाल दे रही हूँ। और जब तक मैं स्कूल कॉलेज से आऊँगी तो जब तक हमारा जो है कि वो गेहूँ धूप लगती रहेगी, है ना। सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, उसको स्कूल छोड़ती, फिर जाके सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। वरना अकेले तो कुछ भी ऐसा सोचो ना आराम से उठूँ आराम से ही हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। और ना ही मुझे लगता है कि हो पाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी एग्ज़ाम मेरे अच्छे गए हैं, 3 हो चुके हैं, सॉरी आज चौथा हो चुका है, एक और बचा है, कल होगा। बहुत अच्छा गया सच में, आप लोगों ने भर भर के ब्लेसिंग भी दी, और शायद कुछ अच्छा होने वाला इसलिए, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड करने से पहले आप लोग को बता दूँ कि आप लोग की जो भी बातों का जवाब था मैंने दे ही दिया है। अगर कुछ रिश्ते सुधरते हैं तो सुधरने दीजिए, बिगड़ रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए। और मैं आप लोगों से क्या बोलने वाली थी, हाँ एक बात और बोलने वाली थी कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे आरती आपने गैप दिया था, उस बीच में पढ़ रहे हो या फिर आप शुरू से कर रहे हो। तो पहले मैंने आपको शुरू का एडमिशन बताया था, पर शुरू का ये था ना कि मेरा फर्स्ट ईयर से फिर से मुझे रिवीज करना पड़ता। पर मैंने अपनी ये जो भी बताया ना कि किडनी फेल हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आगे पढ़ पाई, तो मैंने लंबा गैप सर्टिफिकेट लगाया, तब जाके मुझे सेकेंड ईयर में है जो एडमिशन मिला है। तो उस चीज़ के मैं एग्ज़ाम दी हुई हूँ। और अब पहले तो ऐसा था ना कि सेमेस्टर था, पर अब सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, ईयरली वाला है। सीसी 2 बार होंगे तो ठीक है। नोट्स वगैरह मुझे ग्रुप बन गया है ना उसमें, तो ग्रुप में मिल जाते हैं, मैं घर में ही पढ़ लेती हूँ। और रहा एक भूगोल का, विश्व का भूगोल, उसमें ज़रूर टीचर मुझे बोल रहे हैं कि उस क्लास में आओ, तो वो 1 बजे से रहती है क्लास। तो देखूँगी मैं, कभी गई महीने में 1-2 बार तो ठीक है ना, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है ना। और नहीं गई तो